भूत और चुड़ैलों की सोने की लंका। अरे यार देखो, मैगी तैयार हो गई है। चलो गर्मा गर्म मैगी खाते हैं और खुले आसमान के नीचे दोस्तों के साथ कैंपिंग करते हुए मैगी खाने की बात ही कुछ और है। बात तो बिल्कुल सही है। जल्दी से खाना खा लो यार, जल्दी सो जाएंगे तो सही रहेगा। वैसे भी जंगल है, लगना तो नहीं चाहिए लेकिन डर लगता है कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अरे यार तुम लोग कितना डरते हो राघव, मुझे लग रहा है हम गलत लोगों को अपने साथ कैंपिंग के लिए लेकर आ गए। एक नंबर के फट्टू हैं ये। अब तो मुझे भी तुम्हारी बात पर विश्वास हो रहा है रेशमा। गाइस ये सब बात छोड़ो, तुम्हें कोई आवाज आ रही है? नहीं, हमें कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे यार मैं बोल रही हूँ ना, सच में आ रही है। चलो एक बार इस तरफ चलते हैं। हाँ चलो थोड़ी देर घूम भी लेंगे। सभी लोग टॉर्च लेकर अपने टेंट को बंद करके वेदिका के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जहां वो एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं, जहां उनके सिर के ऊपर से डरावने चमगादड़ उड़कर गुजरते हैं और सामने कुछ मकड़ी के जाले आ जाते हैं, जिससे नताशा डर जाती है। बाप रे बाप, बच गई मैं। ओह नताशा, तुम कितना डरती हो। अरे यार आगे चलो ना। अब तो वो आवाज और क्लियर हो गई है, जोर जोर से आवाज आ रही है, कुछ ड्रम बजाने की, जिंगा लाला हू की। हाँ तो मुझे भी आ रही है। चलो अंदर चलो। पर ये रोशनी से क्या है? यार मुझे डर लग रहा है, हमेशा रोशनी के अंदर नहीं जाना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ यार मुझे भी डर लग रहा है, रहने दो ना। अरे यार चलो ना, तुम दोनों कितना नाटक कर रहे हो। कुछ देर बाद सोना है, यहाँ तक आई है तो कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। वो सभी लोग एक एक करके उस रोशनी को पार कर जाते हैं और भूत और चुड़ैलों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां एक सोने की लंका के बाहर चुड़ैल महारानी अपने सिंहासन पर बैठी होती है और कुछ भूत और चुड़ैल दो लाइनों में बड़े बड़े ड्रम बजा रहे थे और बीच में भूत और चुड़ैल नाच रहे होते हैं। हबीबी हबीबी हबीबी, जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की बस्ती है। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की बस्ती है। चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है। गुमनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। जिंगा लाला हूँ ही जिंगा लाला हूँ। अरे बाप रे, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत सारे भूत और चुड़ैल हैं। मैंने बोला था ना तुम लोगों को यहाँ मत आओ। देखो कितनी डरावनी जगह, इतने सारे भूत और चुड़ैल नाच रहे हैं। कहीं हमें मारकर कच्चा चबाकर खा गए तो। अरे भाई यहाँ तो बहुत सारे भूत और चुड़ैल हैं, मैंने कभी आज तक नहीं देखे। मजा आएगा, चलो आगे चलो। श्वेता मैं नहीं मानता ये सब। हे शौर्य, तू पागल हो गया क्या? नहीं, हम वापस अपने कैंप वाली जगह पर चलते हैं। चलो रे चलो। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। तू पागल है क्या श्वेता, जो मेरे कान के पीछे ये डरावना गाना गा रही है? अरे तुम सबका दिमाग कहाँ है? तुमने वो नहीं देखा क्या, सोने की लंका? मैं हैरान हूँ, भूत और चुड़ैल के पास सोने की लंका कैसे हो सकती है? अरे जो भी हो, सोने की लंका से हमें क्या, हमें अपनी जान से प्यार होना चाहिए। चलो वापस उस गुफा से चलते हैं। हाँ अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे नहीं, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, एक बार उस सोने की लंका को देख लेते हैं। भूत और चुड़ैल नाच गाना खत्म करके चुड़ैल महारानी की बात सुनते हैं। वहीं सारे इंसानी दोस्त छुपकर आगे बढ़ जाते हैं और बात सुनते हैं। आप सभी भूत और चुड़ैलों को मैं आज की रात की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हमारे सोने की लंका को कुल 3 साल हो गए। आज ही के दिन हमारे भूतिया पूर्वजों ने अपने सोने से सोने की लंका बनाई थी और फिर इसे हमें सौंप दिया। एक वक्त आएगा जब हम आपको आपके सोने के सिक्के इसके अंदर से निकाल कर देंगे और उस सोने के ईंट को राज रखना है। सबको ध्यान रहेगा ना ये? हाँ महारानी साहिबा, आप बेफिक्र रहिए, सबको ध्यान रहेगा और सभी सोने की लंका की रक्षा भी करेंगे। जी महारानी साहिबा। बाप रे बाप, इन भूत और चुड़ैलों के पास सोने की लंका भी है। मतलब इसके अंदर से हम ढेर सारे सोने के सिक्के भी ले सकते हैं। अब तो उन भूत और चुड़ैलों से पहले हमें लेना ही होगा। हाँ शौर्य, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे।
तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? भूत और चुड़ैलों के बीच जाकर उनके सोने की लंका में घुसकर सोने के सिक्के और लंका चुराना बहुत मुश्किल है। ये समझ लो अपनी जान भी गंवा सकते हो। बेहतर होगा हम वापस अपने टेंट में चले। हम यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन तांत्रिक को लाने थोड़ा लालच उनको देंगे, जिससे वो हमारी रक्षा करेंगे और भूत चुड़ैल को भी अपने मंत्र से कंट्रोल करेंगे। फिर हम सोने की लंका ले लेंगे। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा आइडिया है वेदिका। ये कहकर सारे इंसानी लोग वापस उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। जंगल में किसी तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगते हैं और तांत्रिक बाबा तपस्या करते हुए मिल भी जाते हैं। तपस्या भंग करने पर वो उसे श्राप दे ही रहे थे कि तभी शौर्य सोने की लंका की बात करता है, जिस पूरी रामायण को तांत्रिक बाबा उनके साथ पीछे पीछे चलकर भूत और चुड़ैल की दुनिया में प्रवेश करता है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये सोने की लंका में सच में अपने सामने देख रहा हूं, और वो भी इतनी बड़ी। ये लो, ये रक्षा कवच तुम सब अपने हाथों में बांध लो, जिससे तुम्हें ये भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएंगे और मुझे ये त्रिशूल बचाएगा। ओम हम हनुमते रुद्रात्माय ओम फट्ट स्वाहा। शुक्रिया तांत्रिक बाबा। अब इस फट्टू नताशा और अनुराग को डरने की जरूरत नहीं है। सोने के सिक्के उठा लेना सोने की लंका से अंदर जाकर। तुम लोग गलत कर रहे हो। भूत और चुड़ैल की दुनिया में दाखिल होकर उनके सुख चैन, उनके सोने की लंका उनसे क्यों छीन रहे हो? वो उनके पूर्वजों की है। हम चलते हैं ना यहाँ से वापस। तू अपना मुंह क्यों बंद नहीं करती है? अरे तू और अमीर हो जाएगी, ये सोच। तू हमसे भी ज्यादा गरीब है वैसे भी। हमें ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, भले ही गरीब है, हम भूत और चुड़ैलों से धोखेबाजी करोगी। अरे तुम लोग आगे बढ़ो, मैं हूं तुम लोगों के साथ। जैसे ही तांत्रिक बाबा उन भूत और चुड़ैलों के सामने जाता है, वो आक्रमण करने ही वाले होते हैं कि तांत्रिक के त्रिशूल से जोर का झटका खाकर बहुत दूर गिरते हैं और वो आसानी से सोने की लंका में प्रवेश कर जाते हैं। आगे और भूत चुड़ैल मिलते हैं, जिससे तांत्रिक बाबा यही करते हुए चुड़ैल महारानी तक पहुंच जाते हैं। चुड़ैल महारानी, हमारे सोने की लंका में कुछ इंसानी लोग प्रवेश कर गए हैं, जिन्होंने हमारे भूत और चुड़ैलों को घायल कर दिया है। क्या? किसकी हिम्मत हुई जो हमारे सोने की लंका में प्रवेश कर गए? कहीं वो इसे लेने तो नहीं आए? इंसानी लोग बहुत लालची होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा चुड़ैल महारानी साहिबा। अब अच्छा होगा उसे सोने के सिक्के की पहुंच बता दीजिए, ताकि हम यहाँ से चुपचाप ले जाएं, वरना खामखा कष्ट होना पड़ जाएगा। तुम सब लोगों की ये हिम्मत, अभी बताती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल महारानी अपनी भूतिया छड़ी से राघव पर प्रहार करती है, जिससे वो गोल गोल घूमकर वहीं गिर जाता है और बाकी लोग चुड़ैल की तरफ आते हैं तो चुड़ैल इंसानों को भी अपनी भूतिया छड़ी से नुकसान पहुंचाती है। अरे दैया, कमर टूट गई रे। अरे मैं बोल रहा हूँ, चलो यहाँ से। तुम्हारी ये हिम्मत, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे बंधित करता हूँ। ओम ह्रीम क्रीम कोल्कीम म्यूरिस क्रीम भट्ट स्वाहा। तांत्रिक के ऐसा मंत्र बोलते ही महारानी चुड़ैल मंत्रों में जकड़ जाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो तांत्रिक, ये हमारे पूर्वजों की सोने की लंका है, ये मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगी। हाँ तांत्रिक बाबा, और तुम सभी चलो, वापस चलो। हम यहाँ से वापस कहीं नहीं जाएंगे, तुम दोनों तो पागल हो गए हो। तांत्रिक बाबा के डंडे से श्वेता, नताशा और अनुराग के सिर पर भारी वार कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। चारों इंसानी लालची दोस्त सोने की लंका को किसी भारी चीज से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे कुछ नहीं होता। तुम लोग इस सोने की लंका के 1 ग्राम को भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये सोने की लंका पूरी ही नहीं है और इसे पूरा करने के लिए सोने की एक ईंट चाहिए होगी, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तंत्र मंत्रों के प्रहार से चुड़ैल कमजोर होकर सब कुछ बता देती है और तांत्रिक लालची इंसान के साथ उसे एक सोने की ईंट को निकालकर ले जाता है और सोने की लंका के खाली हिस्से पर लगा देता है, जिससे सोने के सिक्कों का द्वार भी खुल जाता है और वो सोने के सिक्कों को बोरे में भर इंसानी दुनिया में आ ही रहे होते हैं। वहीं अनुराग और नताशा होश में आ जाते हैं और उनके घर पर मारकर हाथ का कवच खोल देते हैं, जिससे बाकी भूत और चुड़ैल भी तांत्रिक के मंत्र से आजाद हो जाते हैं। अनुराग, नताशा, ये तुम दोनों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। तुम लोग बहुत लालची हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। इतना कहते ही चुड़ैल, अंजू, भूतिया, निशुंभ उनके 2 दोस्त को मार देते हैं। वहीं नताशा तांत्रिक बाबा से उसका त्रिशूल छीन लेती है और उनके ही पेट में मार देती है। ये तुमने क्या किया?
तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब ये सारे सोने की लंका तुम ले लोगी। नहीं तांत्रिक बाबा, ये उन भूत और चुड़ैलों की सोने की लंका है जिस पर हमारा कोई हक नहीं। हमें उनकी दुनिया में आकर उन्हें परेशान करने का भी कोई हक नहीं है। नताशा तांत्रिक के त्रिशूल से महारानी चुड़ैल को आजाद कर देती है और वो भी उनके दोनों लालची दोस्त को मार देती है, जिससे अनुराग और नताशा अपनी दुनिया में जा ही रहे होते हैं कि रुको, तुम दोनों इंसान बहुत नेक दिल हो, ईमानदार हो। तुमने हम सबको इन लालची लोगों से बचाया जो कि तुम्हारी दुनिया के थे। मैं पूछती हूँ, तुम ये सोने के सिक्के क्यों नहीं ले जा रही हो? क्योंकि महारानी चुड़ैल, ये आपकी अमानत है, आपकी पूर्वजों की है, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। इसी ईमानदारी से खुश होकर मैं तुम्हें एक सोने के सिक्कों की बोरी देती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि तुमने हमारी सोने की लंका को बचा लिया। सच में महारानी चुड़ैल, हमें नहीं चाहिए। दोनों के मना करने पर भी महारानी चुड़ैल उन्हें दे देती है, जिसके बाद वो कुछ सोने के सिक्कों को अपनी दुनिया में ले आते हैं। उसके बाद वो दोनों भी अमीर की जिंदगी जीते हैं और भूत और चुड़ैल की दुनिया का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है और चुड़ैल महारानी अपने सोने की लंका में खुशी खुशी रहने लगती है।